दलाई लामा को लेकर अब चाइना ने एक बड़ी वार्निंग दी है। जानेंगे तिब्बत मामले में अब चाइना को कैसे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने सारा दोष भारत के ऊपर मढ़ दिया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बात करें चाइना का तो स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। चाइना ने किसी भी देश को दलाई लामा को विजिट करने से मना किया है। अब इसका क्या मतलब है, साधारण भाषा में समझिए। इसका ये मतलब है कि चाइना नहीं चाहता है कि दलाई लामा को कोई भी देश पॉलिटिकल तौर पर, राजनीतिक तौर पर न्योता दे। लेकिन यहाँ पर उलट हो गया। अब ये बातें क्यों कही गई, इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा अमेरिका पहुंचे हुए हैं। 1 माह तक आराम करने के बाद वो बौद्ध मंदिर में सितंबर में एक प्रार्थना सभा में हिस्सा भी लेंगे और जो शेड्यूल है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। जारी शेड्यूल के अनुसार 6 सितंबर को वो अरुणाचल प्रदेश के मोनपा समुदाय के अनुरोध पर प्रवचन देंगे। 7 सितंबर को उनकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना होगी और 12 और 13 सितंबर को दक्षिण पूर्व एशियाई के लोगों के एक समूह के अनुरोध पर दलाई लामा 2 दिनों का प्रवचन देंगे। ऐसे आपको बता दूं, इन सब के बीच में वो अमेरिका पहुंचे थे अपने घुटने की सर्जरी कराने के लिए और घुटने की सर्जरी कराने के बाद वो वहां पर अधिकारियों से मिले भी। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इन्होंने तस्वीर साझा की है और इस तस्वीर में है उजरा जिया खिलीरज़ा। इन्होंने तिब्बती लीडर के साथ मुलाकात की है। 2 सीनियर यूएस ऑफिशियल्स वेडनेसडे को दलाई लामा से मिलने के लिए गए, जबकि चाइना ने पहले ही मना किया था। चाइनीज ह्यूमन राइट्स को लेकर जो तिब्बत में हो रहा है उसे लेकर ये यहाँ पहुँचे। 14th दलाई लामा स्पिरिचुअल लीडर हैं तिब्बतन्स के और वो बहिष्कृत होकर 1959 से भारत में रह रहे हैं और चाइनीज क्रैकडाउन को फॉलो कर रहे हैं। चाइना ने तिब्बत को इन्वेड किया और ऑक्यूपाई किया, तब से चाइना ने तिब्बत के लैंग्वेज वगैरह सबको खत्म कर दिया और यहाँ पर अब धीरे धीरे चीजें अलग लेवल पर इन्होंने बढ़ा दी। देखने को मिल रहा है यहाँ पर इन्होंने चाइना की बात को अनसुना करते हुए सीधे सीधे यहाँ पर टैग भी किया है बाइडेन को और कहा है कि हमने दलाई लामा से मुलाकात करी। इसके बाद एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी किया गया है। स्क्रीन पर इस ऑफिशियल स्टेटमेंट को देख सकते हैं, जिस स्टेटमेंट में तिब्बत के धर्मगुरु से मुलाकात और तिब्बत के मामले को लेकर उठाने की बात भी हुई। आपको बता दूं, कहा तो ये जाता है कि तिब्बत मामले में काफी पहले ही अमेरिका एक्शन ले लेता, लेकिन उस समय वो किसी और युद्ध में उलझ गया, जिसकी वजह से तिब्बत का मामला अधूरा रह गया। फिर चाइना के साथ व्यापार वगैरह चलता रहा और इन्होंने तिब्बत के मुद्दे को एक ठंडे बस्ते में फिलहाल के लिए डाल दिया, पर चीजें निकल कर आती हुई दिख रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, तिब्बत के धर्मगुरु यहाँ अमेरिका में प्रवचन देने वाले हैं और ये प्रवचन आप देख सकते हैं किस तरीके से तैयारी हो रही है। तस्वीरों में कहा जा रहा है अलग अलग देशों से जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होकर इसमें हिस्सा लेंगे। चाइना ने पहले ही साफ कर दिया है दलाई लामा को कि बातचीत करना है तो आओ, हम तुमसे बातचीत करेंगे, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तिब्बत को आजादी दे देंगे, स्वतंत्रता दे देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तिब्बत को आजादी या स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। पर ऐसा लगता है जैसे अब तिब्बत कार्ड को पूरी तरीके से अमेरिका खेलना चाहता है। भारत में भी ये दलाई लामा से आकर इन्होंने मुलाकात करी थी और इनका पूरा का पूरा डेलीगेशन आया था और अब जाकर दलाई लामा खुद अमेरिका पहुंचे हैं और अमेरिका में ये मुलाकात हो रही है। खैर, अब चाइना जितना भी चिल्लाए, यहाँ मुलाकात तो हो ही रही है। साफ दिख रहा है कि चाइना के उद्देश्यों के खिलाफ जाते हुए अमेरिका एक्शन ले रहा है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में इंटरनेट की लंका लग गई है और पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ रहा है। पाकिस्तान में इन दिनों इंटरनेट की क्लास लगी हुई है। पड़ोसी मुल्क में इंटरनेट इतना स्लो हो गया है कि कई विदेशी कंपनियां देश छोड़कर जाने की तैयारी में है। पाकिस्तानी यूजर्स अपनी ही सरकार के एक विवादास्पद कदम को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे। वहीं पाकिस्तानी सरकार ने भारत पर आरोप मढ़ा है। उनका कहना है कि भारत सरकार से जुड़े लोग इसके पीछे हैं। हालांकि पाकिस्तानी
पाकिस्तानी लोगों का मानना है कि पाकिस्तान में स्लो इंटरनेट के पीछे फायरवॉल सिस्टम है। खुद पाकिस्तानी सरकार इस फायरवॉल सिस्टम को इंस्टॉल कर रही है। पिछले कुछ हफ्तों में यूजर्स ने व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग ऐप के जरिए मीडिया फाइलें, वॉइस नोट्स भेजने और डाउनलोड करने में परेशानी की शिकायत की। उनका कहना है कि वो भले ही ब्रॉडबैंड नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हों या फिर इंटरनेट कनेक्शन स्लो चल रहा है, इंटरनेट की धीमी और अनियमित सेवाओं के कारण देश से बड़े पैमाने पर विदेशी कारोबारी पलायन कर सकते हैं। देश के आईटी क्षेत्र के प्रमुख कंपनी पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि इंटरनेट संबंधी समस्याओं के कारण नाजुक अर्थव्यवस्था को $300 मिलियन तक का नुकसान हो सकता है। एसोसिएशन ने यह भी चिंता जताई कि सरकार जल्दबाजी में राष्ट्रीय फायरवॉल लागू कर रही है, जिससे संभावित रूप से ये नेट स्पीड स्लो हुई है। वहीं पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण ने इन दावों से नकार दिया है। बुधवार को देश के दूरसंचार प्राधिकरण ने इंटरनेट की धीमी गति के लिए एक खराब सबमरीन केबल को जिम्मेदार ठहराया। डॉन.कॉम के रिपोर्ट के अनुसार नेशनल असेंबली की आईटी पर अस्थायी समिति के साथ एक बैठक में पीटीए के अध्यक्ष रिटायर्ड मेजर जनरल हफीजुर रहमान ने कहा है कि इंटरनेट की धीमी गति मुख्य रूप से सबमरीन केबल में से एक के क्षतिग्रस्त होने के कारण हुई है। रहमान ने समिति को आश्वासन दिया है कि 28 अगस्त तक केबल की मरम्मत हो जाने की उम्मीद है, जिसके बाद इंटरनेट की सामान्य स्थिति बहाल हो जाएगी। फायरवॉल इंस्टॉल करने के आरोपों पर रहमान ने कहा कि सरकार साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए केवल अपने वेब मैनेजमेंट सिस्टम को अपग्रेड कर रही है, न कि इंटरनेट को बाधित कर रही है। पीपीपी सीनेटर शर्मिला फारूकी ने कहा कि आपसे सीधा सवाल पूछा गया है, क्या फायरवॉल इंस्टॉल किया गया है या नहीं। इस पर रहमान ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इंटरनेट की गति धीमी होने में पीटीए की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने इसके लिए टेक्निकल समस्याओं को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि अफगान सहित हर देश का अपना सिस्टम है। इस बीच लाहौर हाईकोर्ट द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद पाकिस्तान में चल रही इंटरनेट की धीमी गति के बारे में केंद्र सरकार से अधिक विस्तृत और खंडवार स्पष्टीकरण को मांगा है। हालांकि अदालत ने स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाया और अगली सुनवाई में अधिक जानकारी मांगी है। पाकिस्तान की एक सबमरीन केबल को नुकसान के अलावा रिपोर्ट में 31 जुलाई को एक प्रमुख इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा गलत कॉन्फ़िगरेशन का हवाला दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार इस त्रुटि के कारण देश भर में इंटरनेट सेवाओं में 70% की गिरावट आई है, जिसके कारण पीटीए को आईएसपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी पड़ी है। वैसे यहाँ पर अलग अलग लोग अलग अलग चीजें मानते हैं। एक तो इंटरनेट पर जनरल मुनीर कंट्रोल करना चाहते हैं, वहीं दूसरा इमरान खान भी बाहर अब ऑक्सफोर्ड के चांसलर पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। बहुत सारी चीजें यहाँ फैक्टर बन रही है, राजनीतिक कारण बन रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं।